प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम महाकवि भर्तृहरि जी के द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। श्लोक है दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैवं पुरुषः कलासु कुशला तेष्वेव लोकस्थितिः दाक्षिण्यं स्वजने दया परजने शाठ्यं सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यं शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता ये चैवं पुरुषः कलासु कुशला तेष्वेव लोकस्थितिः। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि का कथन है कि लोक व्यवहार में कुशल मनुष्यों पर ही यह जगत चलता है, उनसे ही यह संसार चलता है। देखो किस प्रकार से उन पुरुषों पर ही संसार चलता है। अन्वय के अनुसार अर्थ है स्वजने दाक्षिण्यम परजने दया दुर्जने सदा साठ्यम साधुजने प्रीति नृपजने नयः विद्वज्जने च आर्जवम् शत्रुजने शौर्यं गुरुजने क्षमा नारीजने धृष्टता ये च पुरुषः एवं कलासु कुशलः सन्ति तेषु एव लोकस्थितिः अस्ति। स्वजने दाक्षिण्यम अपने बंधु बांधवों के साथ उदारता, अपने आत्मीय व्यक्तियों के साथ में हमेशा सद्व्यवहार, परजने दया सेवकों के साथ में दया, सेवकों पर सहानुभूति या कृपा, दुर्जने सदा साठ्यम दुष्टों के साथ में कठोरता, दुर्जनों के साथ में जैसे को तैसा वाला व्यवहार, साधुजने प्रीति सज्जन पुरुषों के साथ में प्रेम, सज्जनों के प्रति प्रेम, नृपजने नयः राजाओं के साथ में नीति, राजाओं के साथ में नीति का व्यवहार, विद्वज्जने च आर्जवम् और विद्वानों के साथ में विनम्रता, शत्रुजने शौर्यम और शत्रुओं के प्रति शूरवीरता का व्यवहार, शत्रुओं के साथ में पराक्रम या वीरता का व्यवहार, गुरुजने क्षमा और अपने पूजनीय व्यक्तियों के साथ में सहनशीलता या गुरुजनों के साथ सहिष्णुता, नारीजने धृष्टता स्त्रीजनों के प्रति स्वप्रभुत्व संस्थापन हेतु दृष्टा का व्यवहार या स्त्रियों के साथ में धूर्तता। नारीजने धृष्टता का मतलब यहाँ पे है स्त्रियों के साथ में धूर्तता। ये च पुरुषः एवं कलासु कुशलः जो पुरुष ऐसी कलाओं में कुशल है, पटु हैं, चतुर हैं, तेषु एव लोकस्थितिः अस्ति ऐसे लोगों पर ही लोक की स्थिति है, संसार की स्थिति है या उन्हीं कुशल पुरुषों पर संसार आश्रित है। श्लोक का अर्थ है कि अपने बंधु बांधवों के साथ में उदारता, सेवकों के साथ में दया, दुर्जनों के साथ में सदा दुष्टता का व्यवहार, सज्जनों के प्रति प्रेम, राजाओं के प्रति नीति, विद्वानों के साथ सरलता, शत्रुओं के साथ पराक्रम, गुरुजनों के साथ सहिष्णुता और स्त्रियों के साथ में धूर्तता। इस प्रकार जो लोग
लोक व्यवहार की कलाओं में निष्णात है, लोक व्यवहार की कलाओं में पटु हैं, चतुर हैं, कलाकार हैं, उन्हीं कुशल पुरुषों पर यह संसार आश्रित है, ऐसा इसमें बताया गया है। अर्थात विभिन्न लोगों से यथा योग्य व्यवहार करने की कला में जो पुरुष कलाकार होते हैं, दक्ष होते हैं, प्रायः लोकाचार की मर्यादा तथा स्थिति उन्हीं पर निर्भर करती है। सज्जनों के साथ सज्जनता, दुष्टों के साथ में दुष्टता, राज्यसभा में नीति, सत्पुरुषों से प्रेम, परजनों से दयाभाव, स्वजनों के साथ में उदारता, विद्वानों के साथ में नम्रता और शत्रुओं के साथ पराक्रम करना चाहिए, जिससे वे योग्य हों। इस श्लोक में कहा गया है कि इस प्रकार के जो लोग ही हैं, इन गुणों को धारण करने वाले जो लोग हैं, वो ही लोक मर्यादा की रक्षा कर पाते हैं। अगला श्लोक है जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सतसंगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सतसंगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। कितना अच्छा श्लोक है। यह श्लोक वसंत तिल का छंद में विरचित है। श्लोक का अर्थ है, श्लोक जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सतसंगति कथय किं न करोति पुंसाम्। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है कि सज्जनों की संगति क्या क्या नहीं करती, अर्थात सज्जनों की जो संगति होती है वो सब कुछ प्रदान करने वाली होती है। आइए देखते हैं क्या क्या करती है सज्जनों की संगति। धीयः जाड्यम हरति, बुद्धि की जड़ता को हटाती है, बुद्धि की जड़ता को दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, वाणी में सत्य का संचार करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति, मान और उन्नति को बढ़ाती है, मान और उन्नति में वृद्धि करती है। पापम अपाकरोति, और पाप को नष्ट करती है, पाप से दूर भगाती है। चेतः प्रसादयति, और मन को प्रसन्न करती है, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति, और दिशाओं में यश को फैलाती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। अतः इसलिए कथय, बताओ, कहो, सतसंगति पुंसाम किम न करोति, सत्संगति या सज्जनों की संगति पुरुषों के लिए क्या क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। श्लोक में कहा गया है कि जो सज्जन पुरुष है उनका जो संगति है वो सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान की वृद्धि को संपादित करती है, पाप को नष्ट करती है, चित्त को प्रसन्न करती है, सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो बताइए सज्जनों की संगति क्या क्या कार्य नहीं करती, अर्थात सब प्रकार या सभी तरह से कल्याण करती है। इस श्लोक का यही अर्थ है, अर्थात सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है तथा सत्य भाषण और सत्य में उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है। सत्य संगति से मनुष्य मान सम्मान और उन्नति को प्राप्त करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति से चित्त प्रसन्न रहता है और सर्वत्र उसका यश फैलता है। इस प्रकार सत्संगति में वे सभी गुण हैं जिनसे मनुष्य अपना जीवन सफल बना सकता है। तो इस श्लोक में सत्संगति की प्रशंसा करते हुए कवि कहता है कि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है
जिसे सत्संगति मनुष्यों के लिए संपन्न न कर सके। सत्संगति के प्रताप से मनुष्य के ज्ञान, मान, सम्मान, यश आदि की वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा अच्छे पुरुषों की संगति करें और दुर्जनों की संगत का परित्याग करें, दुर्जनों की संगति से दूर रहें। अगला श्लोक है, जयन्ति ते शुक्रतिनो रस सिद्धः कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयन्ति ते शुक्रतिनो रस सिद्धः कवीश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। इसका अन्वय है कि ते शुक्रतिनः रस सिद्धा कवीश्वरः जयन्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम् न अस्ति। सुकृतिनः श्रेष्ठ ग्रंथ रचना किए हुए, ते यानी वे जो रस सिद्धा रसों को सफलतापूर्वक प्रयोग किए हुए, कवीश्वरः कविंद्र कविवर, जयंती विद्यमान है, ऐसाम उनके यशः काय यश रूपी शरीर को जरा मरणजम बुढ़ापा और मरण से उत्पन्न भय नहीं है। अर्थात श्रेष्ठ ग्रंथ रचना किए हुए जो रसों को काव्य में सफलतापूर्वक प्रयोग किए हुए कविवर विद्यमान है, इनके यश रूपी शरीर को बुढ़ापा और मरण से उत्पन्न भय नहीं है। सरल कविता कहने वाले कवीश्वर संसार में सर्वोत्कृष्ट और अमर हैं। उनके यश का कभी भी विनाश नहीं होता। वे मरण, जरा मरण आदि दुख से नितांत स्वतंत्र तथा निर्भय होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।